प्रश्न है, जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जो ये पूर्णांक n है ना, इसको 18 से भाग देते हैं तो भागफल तो x आता है और शेषफल 6 आता है। ये इसने कहा जब पूर्णांक n को, इसी पूर्णांक को क्या करते हैं, 25 से भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है तो भागफल y और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? हमें x y में आंसर सही है। अब दोनों में पूर्णांक तो है नहीं, ये संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तब ये संख्या आती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें 18x प्लस 6 बराबर हो गया 25y प्लस 15। ऐसे दोनों बराबर है, इसमें भी ये n की वैल्यू है और इसमें भी ये n की वैल्यू क्या रहती है, बीच वाली संख्या क्या होती है, इन दोनों का गुणा प्लस ये जोड़ते हैं। इसमें भी n बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणा प्लस ये जोड़ते हैं। अब 18x और देखो इधर 18x 25y दोनों एक तरफ है तो इसको इधर ला दो, 18x माइनस 25y, ये 6 को उधर भेज दो, 15 माइनस का 6 तो 18x माइनस 25y है ना, ये y बराबर कितना आया 9। बस क्योंकि यहाँ 25y था तो इधर लाया तो माइनस का 25y हुआ, ये 6 को उधर भेजा तो 15 माइनस 6 यानी 9 हो गया। 18x माइनस 25y बराबर 9 यानी ऑप्शन बी सही है। बस इतना सरल क्वेश्चन आया है इस टाइप का। एक उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। देखो एक जो फर्स्ट को मिला ना, कुल वैध मतों का मिला, ये ध्यान रखना, और 15% मत अवैध थे, ये इनवैलिड थे। यदि मतों की कुल संख्या दे रखी है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या कितनी थी, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, सेकंड को जो वैध मतों की संख्या है वो बतानी है, सेकंड को मिली। तो टोटल जो वोट थे वो 8400 है। ठीक है, इसमें से अब देखो 15% इनवैलिड है तो वैलिड कितने हुए, क्योंकि ये अवैध है तो 85% हुए यानी 85/100। अब एक को अगर वैध मतों का इसने कहा 60% प्राप्त हुआ तो दूसरे को वैध मतों का 40% मिला। तो दूसरे को कितना मिला, क्योंकि हमें दूसरे का पूछा है, 40%, 40/100। अब नीचे तो देखो 0 0 ही है तो ये क्या होंगे कि कट जाएंगे। ठीक है, और इधर ये 0 से 0 भी कट जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से काट तो ये 2 बार और ये 5 बार गया, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 और 3 दास 7 पंजा 35। देखो अब इकाई अंक पे ध्यान डालते हैं तो इकाई अंक सबके अलग अलग है। तो 7 दूनी 14, 14 को 4 से गुणा करते हैं तो 14 चौका 56। देखो सिर्फ इकाई अंक देखते हैं, 4 को 7 से गुणा किया, 4 7 28 यानी 8 आ रहा है इकाई अंक। 8 को वापस 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। ठीक है, गुणा कर लो भली, 2856, ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए राइट है।